अब मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं कि येलो रस्ट बीमारी गेहूं के पौधे को कैसे नुकसान पहुंचाती है। येलो रस्ट एक तरह की फफूंद वाली बीमारी है। ये बीमारी सबसे पहले गेहूं की हरी पत्तियों पर लगती है। पत्तियों पर हल्दी जैसे पीले पीले धब्बे और धारियां नजर आने लगती हैं। पत्तियां ही वो हिस्सा होती हैं जहां पौधा धूप से अपना खाना बनाता है। जब पत्तियों पर येलो रस्ट लग जाती है तो पौधा ढंग से खाना नहीं बना पाता। खाना कम बनेगा तो गेहूं के दाने ठीक से नहीं भरेंगे। दाने पतले और हल्के रह जाएंगे। अगर बीमारी ज्यादा बढ़ जाए तो पत्तियां जल्दी सूखने लगती हैं और पौधा कमजोर हो जाता है। इसी वजह से पैदावार में काफी नुकसान हो जाता है। इसलिए भाइयों, जैसे ही खेत में पीले धब्बे दिखें, उसी समय इलाज करना बहुत जरूरी है। क्या आपके गेहूं के खेत में भी ऐसे पीले धब्बे दिखाई दे रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब हम समझते हैं कि गेहूं में येलो रस्ट बीमारी आखिर क्यों लगती है। सबसे पहला कारण है मौसम। जब मौसम ठंडा रहता है और साथ में हवा में नमी ज्यादा होती है, जैसे कोहरा, ओस या हल्की बारिश, तो येलो रस्ट फैलने के लिए सबसे अनुकूल माहौल बन जाता है। दूसरा बड़ा कारण है संवेदनशील किस्म का बीज। अगर हम ऐसी गेहूं की किस्म बोते हैं जिसमें येलो रस्ट से लड़ने की ताकत नहीं होती, तो बीमारी जल्दी पकड़ बना लेती है। तीसरा कारण है घना खेत और ज्यादा नाइट्रोजन खाद। जब खेत में पौधे बहुत पास पास होते हैं या यूरिया की मात्रा ज्यादा डाल दी जाती है, तो पौधे बहुत कोमल हो जाते हैं। ऐसे कोमल पौधों पर येलो रस्ट बहुत जल्दी हमला करती है। चौथा कारण है हवा के साथ फैलाव। येलो रस्ट के बीजाणु बहुत हल्के होते हैं। ये हवा के साथ एक खेत से दूसरे खेत तक पहुंच जाते हैं। इसलिए पास के खेत में अगर बीमारी लगी हो तो आपके खेत में भी आसानी से आ सकती है। पांचवां कारण है समय पर निगरानी न करना। अगर शुरू में पत्तियों पर पीली धारियां दिखें और किसान ध्यान न दे, तो बीमारी तेजी से फैल जाती है। इसीलिए भाइयों, ठंडा और नम मौसम, गलत किस्म का बीज, ज्यादा यूरिया और लापरवाही, ये सभी मिलकर गेहूं में येलो रस्ट बीमारी का कारण बनते हैं। येलो रस्ट अचानक नहीं लगती, बल्कि मौसम, बीज और हमारी गलतियों की वजह से लगती है। आप अपने खेत में यूरिया कितनी बार डालते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं कि गेहूं में येलो रस्ट लगने पर कौन सी स्प्रे करें। सबसे पहले ये समझिए, येलो रस्ट फफूंद वाली बीमारी है, इसलिए इसमें फफूंद नाशक दवा की ही जरूरत होती है। पहला विकल्प ट्रायाजोल समूह की दवाएं। ये दवाएं बीमारी को फैलने से रोकती हैं। शुरुआती अवस्था में सबसे ज्यादा असरदार रहती हैं। उदाहरण के तौर पर टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल जैसी दवाएं इसी समूह में आती हैं। दूसरा विकल्प मिश्रित दवाएं। जब बीमारी थोड़ी बढ़ चुकी हो तो ऐसी दवाएं जिनमें दो अलग अलग दवाएं मिली हों, वे ज्यादा प्रभावी रहती हैं, जैसे ट्रायाजोल प्लस स्ट्रोबिल्यूरिन समूह की दवाएं। तीसरा विकल्प स्ट्रोबिल्यूरिन समूह। ये दवाएं पत्तियों पर लंबे समय तक सुरक्षा देती हैं और नई पत्तियों को बीमारी से बचाती हैं। स्प्रे करने का सही समय। जैसे ही पत्तियों पर हल्दी जैसे पीले धब्बे दिखाई दें, उसी समय स्प्रे कर देना चाहिए। देर करने पर बीमारी तेजी से फैलती है और नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। स्प्रे करते समय ध्यान रखने वाली बातें। सुबह या शाम को स्प्रे करें। तेज धूप और तेज हवा में स्प्रे न करें। दवा पत्तियों के दोनों तरफ अच्छी तरह पहुंचे और सबसे जरूरी, दवा की मात्रा हमेशा लेबल या कृषि अधिकारी की सलाह से ही रखें। निष्कर्ष: सही दवा, सही समय और सही तरीके से की गई स्प्रे ही येलो रस्ट से फसल को बचा सकती है। किसान आस्क या एंगेजमेंट लाइन। आपके खेत में बीमारी शुरुआत में है या ज्यादा फैल चुकी है? कमेंट में जरूर बताइए।